बहुत ही बर्बरता वाली खबरें हैं। बहुत ही पूरा शरीर कांप जाता है जब ऐसी खबरें सुनते हैं। और मुझे लग रहा था कि जब निर्भया का केस हुआ 2012 में, उसके बाद हमको ये बलात्कार के केस सुनाई नहीं देंगे, इनकी रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। पर उसके बाद मुझे लगता है, जैसे कि एनसीआरबी के भी रिपोर्ट्स कहते हैं कि उसके बाद रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एक दिन में कम से कम 80 से 90 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। और ये तो सिर्फ वो रेप केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट्स लिखाई जाती हैं। ऐसे बहुत से रेप केसेस, मुझे लगता है अराउंड 95 to 97% ऑफ रेप केसेस तो दर्ज भी नहीं किए जाते, क्योंकि लोग डरते हैं। उनके मन में शंका उठती है कि बदनामी होगी, समाज में उनको इज्जत नहीं मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे रेप केसेस में जो रेपिस्ट होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी फैमिली के ही कोई मेंबर्स होते हैं, उनके जानकार ही होते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रतिशत लोग हैं जिनके फैमिली में ही रेप होता है। मैरिटल रेप्स भी एक अलग ही टॉपिक है। पर कब ये रेप्स का किस्सा खत्म होगा, बलात्कारी लोगों को कब जायज सजा मिलेगी हमारे भारत में, इसकी आशा मुझे भी है और इसका इंतजार मुझे भी रहेगा। हमारे भारत में तालिबान का रूल नहीं है, ना कभी आ सकता है। हमारे सरकार बहुत पावरफुल है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं। पर जो ये रेप के किस्से हैं, इसको किसी तरह से इस पे बंदी लगानी चाहिए, इस पे सख्त कानून बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि आदमी के मन में डर नहीं है सजा का। उनको लगता है कि रेप कर दिया तो केस चलते रहेगा, कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे, बेल मिल जाएगी। हालांकि 2012 के बाद महिलाओं के लिए बहुत ही फास्ट ट्रैक पे लॉज बने थे और रेप्स के अलग से फास्ट ट्रैक पे कोर्ट भी नियुक्त हुए थे। पर मुझे लगता है कि उससे भी कोई जायज डर पैदा नहीं हुआ है लोगों के मन में। और फिर भी ये एक इतना भयानक क्राइम है जो कि चलते आ रहा है, इस पे पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। सरकार से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मुझे पता है कि सरकार और कानून पूरी जायज कोशिश कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सफल भी रहे हैं। कुछ प्रतिशत कम भी हुई हैं मात्राएं। पर फिर भी अगर हम और देशों की एग्जाम्पल लिए, अगर उनका उदाहरण ले, जैसे यूएई और बहुत और सारे ऐसे देश हैं जहां पे रेप्स की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि वहां पे कानून इतने सख्त है, लोगों को मन में डर है, वो ऐसा क्राइम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे भारत में भी कुछ कानून में बदलाव होने चाहिए, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए और लोगों को डर होना चाहिए कानून के प्रति और क्राइम्स के प्रति।